अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीरा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक ग्रामर पढ़ी थी, उसको मैं इंग्लिश में लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बार आप उसको नोट कर लीजिए। When the work was going going on, going on मतलब चलता रहना उसका, ठीक है। गोइंग ऑन इज पास्ट, जब पास्ट में कोई काम चल रहा हो, बीते हुए समय में। बीते हुए समय में कोई काम चल रहा हो। जब कोई काम बीते हुए समय में चल रहा हो तो हम उसको किस तरीके से बोलते हैं, वो हमारी वो ग्रामर थी। सब्जेक्ट, टाइम वर्ड, मेन वर्ड और ऑब्जेक्ट। और टाइम वर्ड में हमारा वाज वर्ब हो जाता है, वाज और वर्ब, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब भी कंटिन्यू रहेगा काम, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में, तो काम कंटिन्यू रहेगा तो हमारा हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। और प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज एम आर, पास्ट की बात हो रही है तो वाज वर्ब, और फ्यूचर की बात होगी तो वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। और आज थोड़ा सा नेम ऑफ रिलेटिव्स देखेंगे, ठीक है। रिश्तेदारों को किस नाम से, कौन से रिश्ते को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में। मी यानी मुझे, या आई, या सेल्फ खुद के लिए बोलते हैं, खुद, ठीक है। आई, मी और सेल्फ। दूसरा यहाँ पर वाइफ, वाइफ मीन्स बीवी या पत्नी, बीवी पत्नी, ये बीवी या पत्नी। बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अगर बेटा हुआ तो SON, सन, सन मीन्स बेटा। और बेटी है तो बेटी क्या बोलते हैं, डॉटर, DAUGHTER, बेटी। अच्छा, अब अगर बेटे की बीवी यानी कि पत्नी, बेटे की पत्नी यानी कि अपनी बहू, बहू को क्या बोला जाएगा, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, बहू। डॉटर इन लॉ मीन्स बहू। और बेटे की, बेटे की शादी, ये बेटी है, बेटी की शादी हुई तो दामाद, दामाद को क्या बोलेंगे, सन इन लॉ। देखिए, जो भी रिश्ता, मान लीजिए सगा भले नहीं है लेकिन वो
उसकी जगह ले रहा है। जैसे बहू आती है तो बेटी की जगह लेती है, बेटी जाती है बहू आती है, ठीक है। इसके साथ सगा रिश्ता नहीं है, ये इसकी बेटी तो नहीं है लेकिन बेटी की जगह पर आई है, ठीक है। तो ये आपकी बहू है, बेटी की जगह पर आई है, इसलिए डॉटर इन बेटी और डॉटर इन लॉ यानी कि बहू। अब इधर देखिए सन इन लॉ क्या है, ये इसकी शादी इससे हुई, ठीक है। अब ये जो है ये इसको पिताजी कहेगा, ये जो लड़की आई है शादी के बाद, ये जो बहू है इसको पिताजी कहेगी, पिताजी, ठीक है। तो अब ये बेटी तो हुई नहीं इसकी सगी, लेकिन बेटी के जैसी ही है, बेटी नहीं है लेकिन बेटी के जैसी है, इसलिए डॉटर इन लॉ, ठीक है। और बेटा नहीं है ये लड़का जो है जिसकी शादी हुई इसकी बेटी के साथ यानी कि दामाद, दामाद इसको पिताजी कहेगा, पिताजी, लेकिन ये बेटा तो नहीं है इसलिए सन इन लॉ, बेटे के जैसा है दामाद, दामाद, ठीक है। और अब ये जो है ससुर, इसके भी ये ससुर हुए, इसके भी ससुर हुए, दामाद के भी आप ससुर हुए और बहू के भी ससुर हुए, तो क्या बोला जाएगा, फादर इन लॉ। पिता कह रहे हैं लेकिन पिता है नहीं, पिता के जैसे है इसलिए फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ससुर। और एक चीज और, ये बेटा है ना, बेटे की शादी हुई, बहू हुई, अब बहू का जो पिता है, फादर है, बहू के जो फादर है उनको ये बेटा भी तो वो कहेगा, पिताजी कहेगा ना, पिताजी कहेगा। और ये जो है जो इसके पिताजी हैं इसके ससुर लगेंगे, इसके ससुर इसके पिताजी और इसके ससुर इसके पिताजी लगेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी ये फादर इन लॉ हुए और इसके लिए ये फादर इन लॉ हुए, ठीक है, ससुर। और दामाद हो गया और फिर बचा, चलिए ऊपर थोड़ा चलते हैं। आठवां, अब देखिए मैं और मुझसे ऊपर फादर हुए, ठीक है, फादर, फादर मीन्स पिता, और माँ होती है मदर, मदर माँ, उसके ऊपर फादर के फादर दादा, ग्रैंड फादर, महान, ग्रैंड महान यानी पिता का पिता, तो बाप का भी बाप बोलते हैं, तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, दादा। या फिर अगर माँ के भी पिता हैं तो वो भी जो है बाप का बाप माँ का बाप, तो वो भी आपके उसी जगह पर आ रहे हैं, ठीक है। तो दादा या नाना दोनों को आप यही बोलते हैं, दादा या नाना दोनों को ग्रैंड फादर। बस फर्क क्या हो जाता है कि जब दादा बोलेंगे तो ये बोलेंगे तो ग्रैंड फादर बोलेंगे, लेकिन ये फर्क कैसे पता चलेगा कि कौन दादा है कौन नाना है, किसके लिए हम दादा बोले इसको नाना बोले, तो इसको क्या बोला जाता है, मैटरनल और पैटर्नल। जो भी रिश्ते हमको पिताजी से मिलते हैं और माताजी से मिलते हैं, दोनों रिश्तों को उसी नाम से जानते हैं, लेकिन अगर हमें फर्क बताना होगा तो ये कहेंगे कि ये हमारे मैटरनल है और ये हमारे पैटर्नल है। तो दादा जो होता है पैटर्नल यानी पिता से आते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि दादा, मैटरनल यानी कि माँ से आए थे नाना, ठीक है। पैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर।
ये बहुत काम आने वाला वर्ड है। मैटरनल और पैटर्नल। अब दादी भी होंगी, दादी और नानी इसके ऊपर साथ में। दादी को क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर। बाप की माँ और माँ की माँ। ग्रैंड मदर। दादी या नानी। ग्रैंड मदर दोनों को बोलेंगे। अगर इसको बताना होगा फर्क तो क्या बोलेंगे? शी इज लाइक पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर या मैटरनल ग्रैंड मदर। अब देखिए, ग्रैंडफादर के भी फादर यानी परदादा, दादा के भी पिताजी यानी पिताजी के दादा कह सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगी? ग्रैंड, ग्रेट ग्रैंड यानी महान से भी महान, महामहान। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडमदर। और दादा, पर नानी, पर दादा ये पर नानी। ग्रेट ग्रैंड मदर, पर दादा, पर दादी या पर नानी। पर दादा या पर नाना, पर दादी या पर नानी। ठीक है, ये हमारे मेन स्ट्रीम के रिश्ते हैं। साइड वाले देखते हैं थोड़ा सा। आप पिता के हम अकेले थोड़ी औलाद होंगे, और हो सकता है भाई बहन हो, तो भाई को क्या बोलेंगे? 13 होंगे, 14। ब्रदर, भाई। 15 सिस्टर, चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, सब ये हो सिस्टर। सिस्टर बहन। अब जो सगे भाई बहन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सिबलिंग। सिबलिंग, सिबलिंग्स यानी सगे भाई बहन। सगे भाई बहन सिबलिंग। और सिस्टर है, तो सिस्टर के जो हस्बैंड होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? भाई, जीजा जो बोलते हैं। और वैसे अगर बोले तो बहन के हस्बैंड भाई बोलते हैं, भाई के जैसे होते हैं। भाई नहीं बोलते, लेकिन भाई के जैसे होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। चाहे वो सिस्टर के हस्बैंड हो, चाहे सिस्टर के हस्बैंड हो, और चाहे जो है वाइफ के भाई हो, वाइफ के भाई हो,
दोनों को हम क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। यानी ये बहनोई, बहनोई या जीजा, बहनोई या जीजा या साला। साला, ठीक है, बहनोई, जीजा या साला। यानी कि वाइफ के का भाई या फिर जो है आपका बहन का भाई, दोनों आपका ब्रदर इन लॉ होंगे। भाई के जैसे ही होते हैं, वाइफ का भाई अपने भाई जैसा, और बहन अपनी है, बहन का हस्बैंड तो भाई जैसा, इसलिए जो है आपका ब्रदर इन लॉ। भाई नहीं है, भाई के जैसा, अब जो रिश्ता उसके जैसा हो उसमें इन लॉ लगा दीजिए। जैसे ससुर फादर के जैसे होते हैं तो फादर इन लॉ, फादर नहीं होते, फादर इन लॉ, ठीक है। और दामाद बेटे के जैसा होता है लेकिन बेटा नहीं होता, सन इन लॉ। और बहू जो है बेटी के जैसी होती है, इसलिए डॉटर इन लॉ, बेटी नहीं है लेकिन बेटी के जैसी है, डॉटर इन लॉ। और बहनोई या साला जो है वो भाई के जैसे है, भाई नहीं, इसलिए ब्रदर इन लॉ। चलिए, अंकल, अंकल, चाचा, अंकल कौन होंगे, माँ और पिता के भाई जितने भी होंगे, चाहे पिताजी के भाई हो चाहे माँ के भाई हो, वो सबके सब आपके अंकल होंगे। चाचा या मामा। अब ये पता कैसे चलेगा हम मामा बोले या चाचा बोले, अगर अंकल बोले तो सवाल पूछना, चाचा है या मामा है, जो हम अंकल शुरू हुआ वो चाचा है या मामा है, ये कैसे पता चलेगा। ये वर्ड जो मैजिकल वर्ड है ना, पैटर्नल और मैटरनल, पैटर्नल और मैटरनल। अगर ये बोलेंगे, अगर कोई पूछा कि कुछ अंकल, यानी कि कौन है अंकल, कौन से अंकल ये, तो क्या बोलोगे, मैटरनल अंकल। अगर बोल दिया तो मामा हो जाएंगे, ठीक है। मैटरनल, मैटरनल अगर बोल दिया, मैटरनल अंकल तो मामा हो जाएंगे, और अगर पैटर्नल बोल दिया चाचा हो जाएंगे। पैटर्नल अंकल बोलेंगे तो चाचा हो जाएंगे। और आप ये बताइए, आपके फूफा जी जो है उनको जो है आपके पिताजी क्या बोलेंगे, भाई साहब बोलेंगे ना, भाई साहब, बहन वही ब्रदर, भाई के जैसे है ना, ब्रदर इन लॉ। तो पिताजी के भाई के जैसे वो लग रहे हैं तो वो भी आपके अंकल ही लगेंगे, ठीक है। फूफा, फूफा अंकल ही बोला जाएगा इनको, फूफा। और पिता के, पिता की बहन के हस्बैंड फूफा, 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 ठीक है। अब देखिए, ये पिता की बहन के हस्बैंड अंकल, माँ की बहन के हस्बैंड अंकल, मौसा, मौसा, ठीक है, मौसा या खालू इसे ही चलता है, और मुस्लिम कम्युनिटी में अक्सर खाला चलता है तो खाला से खालू होता है, ठीक है। यानी कि जो आपके माँ बाप के भाई बहन जितने भी लगेंगे वो सब आपके अंकल होंगे, भाई जो लगेंगे, चाहे आपके माँ के भाई चाहे आपके पिता के भाई, दोनों आपके अंकल लगेंगे, चाचा, मामा, फूफा, मौसा, खालू, ठीक है। और कुछ, 18। अब देखिए, अंकल तो हो गए, अब आंटी, AUNTI, आंटी, चाची, इसको ऊपर नहीं जगह मिल जाएगी। हाँ, आंटी, चाची, ये कौन हो गई, चाचा की पत्नी, यानी कि भाई, पिताजी के भाई की पत्नी,
ये आंटी, मामी, जितने भी जिसको आप अंकल बोल सकते हैं उन सब की वाइफ को आप आंटी बोलेंगे। मामी, बुआ, मौसी या खाला। चाची, मामू, बुआ, मौसी या खाला। और कोई रिश्ता बचा? अब देखिए ये कैसे पता चलेगा कि ये चाची की बात कर रहे हैं या मामी की बात कर रहे हैं या बुआ की बात कर रहे हैं? तो ये अगर हम यहाँ पर पैटर्नल लगा देंगे चाची हो जाएगा, पैटर्नल। चाची या बुआ के लिए पैटर्नल लगाएंगे और मामी के लिए मैटर्नल। मैटर्नल। मौसी और मामी और मौसी या खाला, ये कहाँ से? माता की तरफ से, माँ की तरफ से मिलती है ये रिश्ते। और ये आंटी जो है ये चाची और बुआ ये पिताजी की तरफ से मिलते हैं, पैटर्नल मिल जाएगा। ठीक है, अंकल और आंटी। अब जो है इनके बच्चे, इन दोनों के बच्चे वो सब के सब आपके कजन, CAUSION, कजन। इस तरीके अगर कोई दिक्कत हुई मैं देखिए उसको सही कर दूंगा। कजन में चचेरे, चचेरे, ममेरे, ममेरे, फुफेरे, फुफेरे, मौसेरे, भाई बहन। यानी चाचा चाची के जो बच्चे होंगे वो आपके कजन होंगे, मामा और मामी के जो आपके वो होंगे बच्चे वो आपके कजन होंगे, बुआ बुआ के जो बच्चे वो आपके कजन होंगे, मौसी या मौसा के जो बच्चे होंगे वो आपके साथ कजन होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं चेक करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। आप क्या बचेगा आपका? ऊपर वाले पूरे हो गए। अब ये बताइए, आपकी माँ है, आपकी माँ देवरानी जेठानी होती है, भाभी भौजाई, उनको क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब देखिए हस्बैंड जो है यानी कि हस्बैंड के भाई, तो वाइफ की भी के भी भाई होंगे। भाई की पत्नी बहन के जैसी है, ठीक है, घर में रह रही है, बहन के जैसे काम धाम सबके साथ, साथ में उठना बैठना, सब कुछ खाना पीना काम धाम सबके साथ में हो रहा है। एक बहन की जैसी है, बहन नहीं है सगी लेकिन बहन की जैसी, इसलिए सिस्टर इन लॉ भौजाई, भाभी ये भौजाई, भौजाई। ठीक है, और ये बताइए अब जो है हस्बैंड की बहन अगर आई, हस्बैंड की बहन अपनी बहन के जैसी है, बहन तो सगी बहन तो नहीं है लेकिन बहन के जैसी है, इसलिए उसको भी क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। कोई भी रिश्ता अगर सगा नहीं है तो जिसके जैसा लग रहा है वही लग जाएगा, सिस्टर के जैसा लग रहा है सिस्टर इन लॉ। यानी कि आपकी चाची आपकी माँ की, आपकी चाची को, और आपकी माँ क्या बोलेगी? भाभी। चाची को यानी कि बड़ी माँ जो होती है उनको क्या बोला जाएगा? आपकी माँ क्या बोलेंगी? भाभी बोलेंगी। और बुआ जो होंगी वो उनकी ननद होंगी, ननद, भाभी भौजाई है ननद। और इधर अगर माँ आपकी ससुराल में जाती है, वो मायके में जाती है, तो आपकी मौसी जो होंगी उनको भी भाभी बोलेंगी। तो
जितने में भाभी आपकी दो तरीके की, माँ की भाभी दो तरीके से मिलती है, एक आपके पिता की तरफ से और एक उनकी भाई की तरफ से, यानी आपके मामा की तरफ से और एक आपके पिता की तरफ से। तो नाना भाभी या भौजाई जो बोलते हैं, जिसे भौजी भी बोलते हैं, वो आपका भोजपुरी में ज्यादा थोड़ा सा ट्रेंड करता है। सिस्टर इन लॉ, और कोई बचा? ब्रदर इन लॉ, 21। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, नंदोई। नंदोई कौन होगा? आपके फूफा जी, आपकी माँ के नंदोई, ननद के पति। और देवर, भाई नहीं है लेकिन भाई के जैसे हैं, देवर ब्रदर इन लॉ। और नंदोई या देवर, या फिर बहनोई। बहनोई यानी कि बहन के पति, बहनोई। नंदोई, देवर या बहनोई, यानी कि आपके चाचा आपकी माँ के देवर, आपके मौसा आपकी माँ के नंदोई और सॉरी फूफा नंदोई होंगे, और आपके मौसा बहनोई बहनोई होंगे। ठीक है, ये रिश्ते हुए। और इधर का मिटा करके मैं और लिखता हूँ अगर कुछ बचा हुआ है तो। 21 हो गया। और तो शायद कुछ बचा नहीं होगा। लिख लिया हूँ तो ठीक है, ना लिखा हूँ तो बैक करके पॉज करके उसको लिख लीजिएगा। ये एक वो बचा हुआ है अपना। 21 हो गया। 22, NIECE, नीस। नीस बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? नीस। नीस मतलब भतीजी या भांजी, भतीजी या भांजी, यानी कि भाई के बच्चे या बहन के बच्चे। बेटी, भाई की बेटी या बहन की बेटी जो होती है वो आपकी नीस कही जाएगी। और अगर बेटे हो तो नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू। नेफ्यू क्या होता है? भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा। भतीजा या भांजा। और निश्चित भतीजी या भांजी। और कुछ? चाची के भाई भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि बच्चों के, आपके चाचा के बच्चे आपके भाई हुए, भाई बहन हुए। और उनके जो है आपके वो होंगे चाची के भाई या बहन आपके चाची के बच्चे के मामा और मौसी लगेंगे, तो उस रिश्ते से भी आप वो बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ बचा हो अब तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा आपको। ठीक है।